नवविवाह की रात आदमी ने पत्नी के सामने एक छोटा चाकू निकाल लिया। असल में महिला ने आज रात बिगाड़ने के लिए जानबूझकर स्टील की जाली वाली कवच पहन रखी थी, जिससे आदमी उसकी जिप नहीं खोल पा रहा था। इस समय तैयार होकर आए पति का सामना करते हुए न्यू रंजन गंगा आदि शावला, लेकिन पति ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसने सिर्फ खेल शिक्षक द्वारा सिखाए गए तरीके का पालन करते हुए लाइव प्रैक्टिकल शुरू किया। चौंकाने वाली बात यह थी कि जब पति ने कवच उतार दिया, पत्नी पहले ही नींद में खर्राटे ले रही थी। न्यूफ्रन को जगाने के लिए आदमी ने फल की पेट से बर्फ के टुकड़े उठाए और उन्हें उसके ऊपर फेंकने की तैयारी की ताकि उसे ठंड से जगा सके। अंत में दिल पसीजने के कारण उसने बर्फ के टुकड़ों का उपयोग खुद को ठंडा करने के लिए करना पड़ा, जिसके कारण उसने अपने शरीर को ठंडा कर लिया। अगले दिन सुबह आदमी ने पूरी रात जाकर बिताई और आखिरकार पत्नी के जागने का इंतजार किया। लेकिन जब वे पाठ पूरा करने वाले थे तो गाय महिला अचानक पिछले रात ज्यादा शराब पीने के कारण उल्टी करने लगी। लेकिन संयोग से वे आदमी एक छोटा व्यापारी है जिसे कुछ सलीका है और थोड़ी सफाई पसंद है, इसलिए जब तक न्यूफ्रन बाथरूम से बाहर नहीं आई उसने जल्दी से कह दिया कि उसे काम पर जाना है। अपनी इच्छाओं से असंतुष्ट आदमी अपने सेकंड हैंड कार शोरूम पर लौट आया। कर्मचारी लोग उसकी नई शादी की मजेदार कहानियां सुनना चाहते थे, पर उसके पास कोई मजेदार किस्सा नहीं था। वह बस अपने घायल शरीर को लेकर मुश्किल से दूसरे मंजिल के ऑफिस में चढ़ पाया। कार्यालय में एक नई सचिव आई है जिसका नाम है छोटू मीठी। न केवल मीठी है बल्कि उसकी काया भी बेहद आकर्षक है, जिससे बॉस की सहनशक्ति की परीक्षा हो गई। हाँ, छोटी टियानी ने न केवल नए दूल्हे को गले लगाकर बधाई दी बल्कि जानबूझकर दस्तावेज जमीन पर गिरा दिए और फिर उन्हें उठाने के लिए मुड़कर नीचे झुकी। रॉकेट की तरह मालिक मदद करने के लिए आए। वह नतीजतन खुद को रोक नहीं पाया और उसने श्याओ टियान टियान को जबरदस्ती किस कर लिया। तुम सोचते हो श्याओ टियान टियान गुस्सा होगी? बिल्कुल नहीं। वह उठी और उसने बॉस को एक बड़ा गले लगा लिया। दुर्भाग्य से न जाने क्यों छोटे स्वीटी के बाल बॉस की जब में फंस गए। तभी मैडम न्यू अपने पति से मिलने आई और उन्होंने एक अनुचित दृश्य देख लिया। शादी के 17 घंटे बाद ही बेवफाई। इस पर गौमाता अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्होंने घर की चाबी पति को फेंक कर दी और फिर दरवाजा पटकते हुए चली गई। देखते ही देखते गाय के पति ने बॉस पर अदालत में मुकदमा दायर कर दिया। न केवल तलाक का दावा किया बल्कि बॉस से 3 लाख अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति की मांग भी की। एक रात के लिए 3 लाख चुकाना पड़ेगा। बॉस स्वाभाविक रूप से बहुत उलझन में था। जब न्यू फुरन वकील ने कारखाने की संपत्ति के बंटवारे का प्रस्ताव रखा तो उसे तुरंत ही 30 लाख का भुगतान करके इस विवाह का अंत करना पड़ा। 30 लाख पाने के बाद गाय मैडम पेट्रोल स्टेशन पर पहुंचती हैं और छोटी स्वीटी से मिलती हैं। कभी सोचा नहीं था असल में वे एक पेशेवर धोखाधड़ी शादी करने वाली माँ बेटी निकले। एक भूमध्य सागरीय आदमी कार्ड से पेट्रोल भरवा रहा था और गाय मैडम तुरंत मदद के लिए आगे बढ़ी और आदमी से रास्ता पूछने लगी। छोटी स्वीटी सब समझ गई। उसने मौके का फायदा उठाकर आदमी का बैंक कार्ड निकाल लिया, फिर तेजी से अपनी तेल पंप पर कार्ड स्वाइप किया और उसके तुरंत बाद बिना किसी को पता चले कार्ड वापस रख दिया। इसी तरह शौतियन को एक टैंक मुफ्त पेट्रोल मिल गया। जल्दी ही वे एक उच्च स्तरीय रेस्तरां में पहुंच गई और खाने पीने के बाद शौतियन ने अपनी माँ को याद दिलाया कि आज हम टूटने का खाना खा रहे हैं, क्योंकि दोनों ने पहले से तय किया था कार फैक्ट्री के मालिक का यह काम खत्म होते ही शौतियन सुनहरा भविष्य चुन सकती है। इसके बाद उसे अपनी माँ की मदद करके धोखा नहीं देना पड़ेगा बल्कि अच्छी जिंदगी जी सकती है और फिर किसी आदमी से प्यार कर सकती है। हालांकि माँ को लगता है कि बेटी प्यार में पागल है। हो सकता है किसी दिन किसी चालाक आदमी से मिले और वह उसे बेच दे और वह पैसे भी गिनने में उसकी मदद करे। लेकिन क्योंकि छोटी स्वीटी जिद कर रही थी कि वह अकेले उड़ना चाहती है तो मिसेस न्यू को भी मानना पड़ा। खाना खाने के बाद वे बैंक में गए और जमा राशि को बांट लिया। बिल चुकाने से पहले मिसेस न्यू ने कैश ट्रे उठाया, उसे नैपकिन में लपेटा और हाई हील के नीचे दबाकर तोड़ दिया, फिर कांच के टुकड़े को खाने की प्लेट में डाल दिया। चूंकि न्यू फुरन की आवाज काफी ऊंची थी, रेस्तरां प्रबंधक को डर था कि कहीं कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो, इसलिए उन्होंने दोनों का बिल माफ कर दिया। रेस्तरां छोड़ने के बाद माँ बेटी बैंक के काउंटर पर पहुंची पर उन्होंने पाया कि बैंक खाता फ्रीज कर दिया गया है। पास में एक राजस्व विभाग की महिला ने गायिका को बताया कि ये फ्रीजिंग उसी ने की है क्योंकि गायिका ने 24 लाख के कर और देर से शुल्क का बकाया रखा है। अच्छा, अब छोटू ने अपनी माँ के साथ दोहरा नाटक करना शुरू किया। सोचा नहीं था कि कर विभाग की महिला तुरंत ही उसकी चाल को देख लेगी। लगता है कि इस महिला पर चालाकी का कोई असर नहीं होगा। अच्छा ये है कि कर विभाग की महिला ने उन्हें कुछ मोहलत दी। समय सीमा 90 दिनों के अंदर कर का पैसा इकट्ठा करना होगा, नहीं तो दोनों पर धोखाधड़ी और कर अदायगी न करने का मुकदमा चलाया जाएगा। बैंक से बाहर आकर माँ और बेटी ने नकदी गिनी और पाया कि उनके पास केवल $1000 है, जो केवल शौकीन छोटी स्वीटी के लिए एक हेयर स्टाइल करवाने के लिए ही काफी है। लगता है कि उन्हें एक बड़ा काम करना पड़ेगा। 5 तारा होटल की लॉबी में भले ही कहा गया था कि इसे अच्छाई से करें, फिर भी न्यूफ्रू ने एक ही कदम में छोटी स्वीटी को गिरा दिया। फिर फर्श पर फर्जी सबूत डालकर क्लीनर ने कुछ तरल पदार्थ गिरा दिया और इस फर्जीवाड़े के सहारे दोनों लोग मुफ्त में प्रेसिडेंशियल स्वीट में ठहर सके। कमरे न केवल फलों की प्लेट मुफ्त में खा सकते हैं बल्कि एक विशेष डॉक्टर शरीर की जांच भी करता है और विशाल स्वीट में विभिन्न प्रसिद्ध और अमीर लोगों के पड़ोस में रहना भी शामिल है ताकि वे अपना अगला लक्ष्य चुन सकें। इसी बीच कार फैक्ट्री का मालिक शादी का फोटो फ्रेम 8 बार तोड़ चुका था। उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी बीवी को भुला नहीं सकता। उसने तय किया कि उसे ढूंढकर सबक सिखाएगा। दूसरे दिन माता और बेटी होटल की मुफ्त नौका चलाते हुए होटल के पास के अमीर क्षेत्र का दौरा कर रही थी। पहला अवलोकन विषय 45 वर्षीय नो डॉक्टर अविवाहित एक विशाल घर के मालिक, लेकिन अफसोस कि उनकी माँ हमेशा उनके साथ होती है। वो माँ का लाडला है। न्यू फुरन को लगता है कि माँ का लाडला बहुत डरावना है, इसलिए छोड़ दिया, अर्नो को छोड़ दिया। दूसरा निरीक्षण का लक्ष्य 7 अरब की संपत्ति के मालिक डेविड थे, जो 3 बार तलाकशुदा थे और हर बार वे एकदम साफ सुथरी प्रीनअप समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे और डेविड के पास इस समय 5 गर्लफ्रेंड्स भी हैं। कठिनाई बहुत अधिक होने के कारण न्यू फुरन ने ज्वेटिंग किया कि दावे को परेशान नहीं करेंगी। तीसरा अवलोकन का वस्तु एक तंबाकू व्यापारी वृद्ध व्यक्ति है जो प्रतिदिन लाखों कमाता है और कुल संपत्ति 30 अरब से अधिक है और अकेले समुद्र तट के पास एक शानदार विला में रहता है। दुर्भाग्य से शौतियन को लगता है कि वृद्ध व्यक्ति की उम्र बहुत अधिक है